त्योहारों का मौसम शुरू होते ही मिठाई पनीर की डिमांड बढ़ जाती है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में तेजी आती है। खाद्य विभाग जांच के लिए दुकानों से सैंपल भी लेता है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन तब तक सैकड़ों लोग उन मिठाइयों को खरीद कर इस्तेमाल कर चुके होते हैं। राखी की खुशियां मिठाई बिना अधूरी है। जब बहन भाई के हाथों पर राखी बांधती है तो मुंह मीठा कराना तो जरूरी है, लेकिन कहीं मिठाई के नाम पर आप भी जहर तो नहीं खा रहे हैं। इसलिए सतर्क और जागरूक होना बेहद जरूरी है। त्योहारों के सीजन में मिठाई, पनीर और घी में मिलावट के मामलों में तेजी आती है और कई बार जाने अनजाने में हम इन नकली मिठाइयों के शिकार बन जाते हैं। हाल ही में रायपुर में नकली पनीर को लेकर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। शंकर नगर के एक मकान में गुणवत्ताहीन पनीर बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पनीर बनाने में तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने शास्त्री चौक की कई दुकानों पर भी छापा मारा। रायपुर में खाद्य विभाग बड़े स्तर पर जांच अभियान चला रहा है। पूरी टीम बना के रायपुर शहर में जितने भी खोआ, पनीर और भी स्ट्रीट फूड वेंडर और जितने भी खाद्य आउटलेट हैं उसमें निरीक्षण कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और सैंपलिंग की भी कार्रवाई की जा रही है। और जहां पास अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा जा रहा है उसको हम जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है। मिठाइयों में मिलावट की पहचान करना आसान नहीं है। ऐसे में भोपाल में हमारी टीम मिठाई की दुकान पर पहुंची। वहां लोगों से समझने की कोशिश की, क्या मिठाइयों में मिलावट को पहचान सकते हैं। त्योहार आते ही शहरों में मिठाइयाँ ज़्यादा बिकने लगती हैं, लेकिन इसमें मिलावट है या नहीं है ये लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि खाद्य विभाग जरूर ये दावा करता है कि वो कार्रवाई कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप सुबह नाश्ता करने आए हैं, आपने भी जलेबी खाई होगी, मिठाई खाई होगी, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो मिठाइयों की बिक्री बहुत होने लगती है और इसमें मिलावट है या नहीं है ये समझ में आता है कभी सर? समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके की मिलावट आजकल हो रही है वो इतनी वैज्ञानिक तरीके से होती है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मिला हुआ है सही है। मिठाइयों में मिलावट पहचान पाना बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में जबलपुर में हमारी टीम फूड सेफ्टी ऑफिसर देवेंद्र दुबे के साथ मिठाई की दुकान पर पहुंची और जानने की कोशिश की कैसे आम लोग मिठाइयों में मिलावट को पहचान सकते हैं। जैसे हम ये जबलपुर की एक प्रतिष्ठित दुकान पर आए हैं, यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, ग्राहक मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। अगर कैसे पता लगाएं कि ये जो मिठाई है ये सही है या नकली है या गलत है, बहुत दिन पुरानी है? ठीक है, देखिए, जब हम मिठाइयाँ खरीदने जाते हैं, आम आदमी जब भी जाता है स्वीट्स स्टोर में खरीदने के लिए, हमारे पास कोई डिवाइसेस नहीं होते, लेकिन ईश्वर ने हमें कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे आँख है, नाक है और थोड़ा सा हम टेस्ट करने के लिए भी हम उसे ले सकते हैं। तो टंग अपना भी यूज़ करते हैं, जीभ का उपयोग कर सकते हैं। मिठाइयाँ ताज़ी होना चाहिए। आप फाउल स्मेल, अगर आप समझ सकते हैं कि इसमें सड़न की स्मेल क्या है, तो आप कभी भी पुरानी मिठाई नहीं लेंगे। तो आप अपने नाक का उपयोग इसमें करें। आप टंग का यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग बाद में हमारे पास ये शिकायतें बहुत आती हैं कि फंगस लगी हुई थी, तो हमने जब दुकान में उसको में खरीदते समय अगर हमने नहीं देखा है तो हो भी सकता है कि उसमें फंगस लगी हुई मिठाई कभी उसको बेच दी गई हो। जबलपुर के फूड सेफ्टी ऑफिसर ने मिठाइयों की क्वालिटी और उसमें मिलावट पहचानने के लिए और भी कई तरीके बताए, जो मिठाई खरीदने जाते समय आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होती है जैसे वाइटनेस है, मिठाई है, ये वाइटनेस है और सॉफ्टनेस, दो चीज़ें हैं। अगर ये ज़्यादा पुरानी होगी तो इसमें अपने आप हार्डनेस आएगा। आप हार्डनेस से भी इसको दबा के भी देख सकते हैं हार्डनेस कितना ज़्यादा है। तो एक और चीज़ होती है कि कलर्स बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं। कुछ मिठाइयों को कलरफुल बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा कलर डाला जाता है। ये देखिए, इसमें जो भी कलर है उसमें सब में लाइट कलर है, कम कलर का उपयोग किया गया है। तो कम कलर का उपयोग किया जाए, अगर या तो ना ही करें, रंग का उपयोग ना ही हो, और अगर रंग किसी मिठाई में डला हुआ है तो भी हम सेलेक्ट करते समय ध्यान में रखें कि कम कलर डल रहे हो। अगर ज़्यादा कलर डला हुआ है, बहुत डार्क कलर का है, तो ऐसे मिठाइयों को लेने से बचना चाहिए। चांदी के वर्क को पहचानने के लिए भी फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कुछ टिप्स बताए, जो हर मिठाई खरीदार को ध्यान रखना चाहिए। हो गई है फॉइल लगाना, तो जो चांदी का वर्क होता है ये प्रेजेंटेबल होती है मिठाई, दिखाई अच्छी देती हैं। ऐसे में इसको देखने का तरीका ऐसे होता है कि अगर हम इसको टच करते हैं तो अगर ये साफ हो जाता है, जैसे कुछ जगहों से जो गायब होता है, तब ये जो आपका वर्क है ये सही है। लेकिन अगर ये देखिए, जिस तरह से मेरे टच करने से ये
गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है इस जगह से। तो इसका मतलब है कि ये चांदी का ही वर्क है। बहुत बार सस्ते वर्क का उपयोग करते हैं और वो बेसिकली एल्यूमिनियम से बनते हैं। आप उसको कितना भी टच कर लेंगे वो अपने जगह से वो हटेगा नहीं। हम इसको टच कर रहे हैं और ये साफ़ होता चला जा रहा है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम फॉइल होगा तो एकदम ज़िद्दी होगा और वो कभी अपने आपके टच करने से नहीं होगा। इवन आप उसको पकड़ के उठा पाएंगे और वो उठेगा। लेकिन ये जो है ये अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए ये इस जगह से जहाँ हमने उंगली लगाया वहाँ पे ये साफ़ हो गया है। मिठाइयों के बाद बारी आती है पनीर की। त्योहारों के समय पनीर की पूछ परख बढ़ जाती है, लेकिन पनीर की शुद्धता की चिंता हमेशा बनी रहती है। ऐसे में असली और नकली पनीर की पहचान कैसे करें, ये भी हम आपको बता देते हैं। सॉफ्ट बहुत होता है। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में पनीर रखा हुआ है तो पनीर सॉफ्ट बहुत होगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और पनीर में अगर आप खाकर इसको देखेंगे तो आपको फैट फील करेंगे, क्योंकि इसमें करीब 50% के आसपास मिल्क फैट का जो होता है। मतलब नेचुरली जब दूध से पनीर को बनाया जाता है तो उसमें 50% के आसपास फैट उसमें होगा ही होगा। तो हम इसको थोड़ा सा भी खाकर देखेंगे तो उसमें फैटी एक टेक्सचर आपको लगेगा, स्वाद इसमें आएगा और सॉफ्ट होगा, टूटेगा। जिस तरह से ये टूट रहा है इस तरह से पनीर होना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कर आप मिठाइयों और पनीर की गुणवत्ता जांच सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो हमेशा उठता है। खाद्य विभाग जब दुकानों से सैंपल लेता है तो उसकी जांच रिपोर्ट आने में कई बार महीनों का समय लग जाता है। लेकिन इस बीच सैकड़ों लोग उस दुकान से खरीदी मिठाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ ही मिलावट के मामलों में सख्त कानून नहीं होने का फायदा भी मिलावटखोरों को खूब मिलता है। ऐसे में सैंपल की जांच में तेजी और मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई से ही इस पर रोक लगाई जा सकती है। भोपाल से आकाश द्विवेदी, रायपुर से जुल्फिकार अली और जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट।